बिल्कुल, आई एम प्योर इंडियन। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के झंडे तले अपना जो हाथ उठाया है हम बिल्कुल उसके साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कल हमने इलेक्शन लड़ा और आज पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में जिएंगे, हिंदुस्तान में मरेंगे। यहाँ पे हम लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। हम लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भी आ जाओ साथ में, सामने आ जाओ, अमन लाओ, शांति लाओ। ये तनाव किस चीज़ के लिए है? जो भी जाता है इंसान ही मरता है, चाहे उधर से मरे इधर से मरे, इंसान ही मरता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमेशा आगे से भी अमन रहना चाहिए और आज भी हम यही चाहते हैं। शांति, यहाँ अमन और शांति होनी चाहिए और रहनी चाहिए। यहाँ पे जो यूथ्स का जो अभी यूथ बहुत सारी टेंशन में है, डिस्टर्ब है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई पानी में कूद रहा है, कोई ड्रग ले रहा है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सारी यहाँ ख़त्म हो जाएं। मैम, आपको लगता है कश्मीर में अमन और शांति है? नहीं, कहाँ है अमन शांति, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लाएंगे इसमें अमन और शांति। पिछले कई सालों से सरकारें बहुत आई, चीज़ें बहुत बदली, मगर इस कौम की हालत वैसी की वैसी ही है। करप्शन को देख लीजिए, ड्रग्स को देख लीजिए, बाकी चीज़ों को देख लीजिए, मसले वही है, वादे बड़े बड़े। देखिए, ये जो यहाँ पे करप्शन का बात आप वो बात कर रहे हो करप्शन की, वो यहाँ पे आज से स्टार्ट नहीं हुआ, वो पिछले 100 सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। मुझे नहीं लग रहा कि करप्शन ख़त्म होगा, मेरे कहने से ख़त्म नहीं होगा, वो तो चलता ही है। लेकिन एक चीज़ है, हम चाहते हैं कि अगर कम हो जाए तो वो सबसे बड़ी बेहतर चीज़ है। दूसरी बात है कि यहाँ पे यूथ जो ड्रग ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, हमें इस बात पे जाना चाहिए। किस लिए? वो अगर बेरोज़गार है क्यों है? हम चाहते हैं कि यूथ आए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए, अपना सोचे, मतलब मुस्तकबिल का सोचे। मोहम्मद आकिब रंदुशा। देखो, ये 1971 में जो वॉर हुआ था उसकी विक्ट्री के लिए, बेसिकली जो विक्ट्री हुई थी उस वॉर में, तो उसके 50 साल सेलिब्रेशन के लिए आज उन सारे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया उनको खराज अकीदत करने के लिए उन सबको यहाँ से एक वॉइस ऑफ यूनिटी यहाँ से कश्मीर से जा रही है। इट्स दैट इवेंट एक्चुअली, दिस इज द चेंज। बदलाव तो यही है ना। यहाँ का नौजवान जब भी सामने आना चाहा उसको थाने में भरा गया, जब भी उसने ऐसा पेट्रियोटिक इवेंट करना चाहा उसको तो धकेलों में पीछे भरा गया, क्योंकि इन लोगों ने कभी चाहा नहीं कि पेट्रियोटिज्म यहाँ क्रिएट हो। दे नेवर वांट कि नेशनल इंटीग्रेशन के साथ एक स्टेप, एक बॉन्ड बने। दे नेवर वांटेड, बिकॉज इनके तो जो सियासी तख्त है ना, तो वो ऐसे ही चलते थे। फर्क पड़ने वाला नहीं, फ़र्क कितना पड़ चुका है। पहले हम अभी ऑन प्रेजेंट पे बात करें, फ्यूचर में कितना होगा वो तो पता ही पड़ेगा। लेकिन आज के जो यहाँ पे लोग हैं, खरीदे हुए लोग नहीं है। जैसे गुप्कारियों ने पिछले 30 सालों में किया, वोट खरीदे, वो किया, ये किया, ये वो लोग नहीं है। दिस इज अ चेंज ना एक्चुअली। अगर यहाँ के हालात खराब का कोई रीज़न है वो ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी सत्ता चाहिए। इन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि कश्मीरी नौजवान का सुने, उस नौजवान का सुने जो रोड पे धक्के खाता है, उस नौजवान को सुने जो सलाखों के पीछे है। कब इन्होंने चाहा शहरी खास के नौजवान को सुना? कभी नहीं चाहा। कब शहरी खास के नौजवान की रिप्रेजेंटेशन सामने आई? कभी नहीं आई। उस रिप्रेजेंटेशन को सामने लाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली से भी अपील करूँगा, नाउ इट्स एनफ। 2 साल हो चुके हैं आपके आर्टिकल हटाने को। अपने संसद से वादा किया था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी MNCs आएंगी, डेवलपमेंट आएगी। दैट मैप नीड टू बिकम नाउ। आपका इकोनॉमिकल मैप, आपका इकोनॉमिकल रोड मैप, आपका डेवलपमेंटल रोड मैप, दैट नीड टू कम फॉरवर्ड नाउ। बिकॉज संसद पे तभी यकीन होगा ना जब वहाँ की जो बात की है, वहाँ से जो आवाज़ उठी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। वरना जो 70 साल में जो बर्बादी हुई वैसे ही चलेगी। बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल है। क्योंकि अगर हम 70 सालों की बात करें, रिश्तेदार, वर्कर्स, 5 लाख वाला, 10 लाख वाला खाली नौकरी लगा। एंड जो संसद से वादा हुआ, मैं बिल्कुल उस बात से मुताफिक रखता हूँ। अब तो आपने 370 हटाया है, मैं भी बोलता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अब दिखाओ ना कि 370 उठ के क्या फ़ायदा होगा। वो दिल्ली को दिखाने की ज़रूरत है। मैं देखो, मैं यहाँ पे दिल्ली का स्पोक्स पर्सन बैठा नहीं हूँ। आई एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं ये आई विल क्वेश्चन दिल्ली दैट दे नीड टू टेक अ स्टेप्स व्हिच विल बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ अवर यूथ। उमर अब्दुल्ला, ही वाज अ यंग, व्हाट ही डिड फॉर कश्मीरी यूथ? किया कुछ नहीं किया। उनको तो अपने लोगों को खाली अकोमोडेट करना था। कश्मीरी जो ग्राउंड पे नौजवान है ना, उसके लिए कभी कुछ नहीं हुआ, ये सच्चाई है। अब मेरी बात से इत्तेफाक रखो ना रखो, जो कश्मीर का डाउन टाउन का नौजवान है ना, उसके लिए कभी इन्होंने एक पॉलिसी बनाई नहीं बनाई। इनके पास है भी नहीं, इनके पास इस बार इलेक्शन में है भी नहीं कुछ ये भेजेंगे।
ये तो आपस में ही अब पार्टियों के 10-10, 20-20 हिस्से करने को है, बिकॉज इनको अब इंटर पॉलिटिक्स करनी है, कुछ बचा नहीं इनको अपने साथ लड़ने के बगैर, बिकॉज इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये 370 बोलते हैं। मैं पूछना चाहूँगा महबूबा जी और उमर साहब से, एक फ़ायदा गिन के बताओ ना जो कॉमन कश्मीरी को 370 से मिला है। नहीं मिला है। यहाँ अगर फ़ायदा मिला है वो विजय माल्या को मिला है, यहाँ अगर फ़ायदा मिला है वो वाड्राज को मिला है। आज फारूक साहब बोलते हैं ना, बिल्कुल मैं भी शराब के खिलाफ हूँ, एज अ मुस्लिम आई वोंट सपोर्ट दैट, लेकिन मैं फारूक साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब आपने वो किंगफिशर की पार्टीज यहाँ पे करनी थी, किंगफिशर को परमिशन देने थे, वो आप भूल गए अपने दोस्त विजय माल्या को क्या क्या फेवर्स दिए थे। वो तो वो बोलेंगे नहीं, ये 370 बोलते हैं ना, इन्होंने विजय माल्या को कौन कौन से परमिशन दिए तो वो बोलेंगे नहीं ना इनको, बिकॉज हमेशा झूठ बोलना था यहाँ पे। एंड मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से हर एक नौजवान से, आप लोग सामने आ जाओ। मैं नहीं बोलूँगा मेरे पे बिलीव करो, लेकिन आप खुद रियलिटी देख के सामने आ जाओ। आप क्यों किसी को वोट दोगे? आप खुद अपने नुमाइंदे बनो ना, अपने लोगों के नुमाइंदे बनो। आई एम नॉट विद द भाजपा, आई एम हाईली डिसएग्री विद द भारतीय जनता पार्टी बिकॉज दे हैव डिस्ट्रॉयड होल नेशन। I am not a BJP spokesperson over here, and if there is a person who hates BJP, it's me. भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। They have destroyed the Jammu and Kashmir because they don't have a good road map. वो तो प्रोटोकॉल्स एंड पीक्स एंजॉय करने के लिए आए हैं। बीजेपी ने क्या किया यहाँ पे? आज वो बोलेंगे भाई महबूबा जी को, उन्होंने तो वो तो they were the coalition partners, they were the partners in crime. They all are equal। मैं ये बोलूँगा कि यहाँ एक नौजवान की ज़रूरत है, नौजवान सोच की ज़रूरत है, नौजवान सामने आए, वो इलेक्शन लड़े।